घेरे से उतर जाए तब वो प्रीत बनता है, वरना यूं ही नहीं कोई मन का मीत बनता है। वाह। जब कोई मन में गहरे से उतर जाए तब वो प्रीत बनता है, वरना यूं ही नहीं कोई मन का मीत बनता है। अरे खुशी के आंसुओं में जब जब भी दर्द घुलता है, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से कोई गीत बनता है। तब जाके बड़ी मुश्किल से कोई गीत बनता है। तब जाके बड़ी मुश्किल से कोई गीत बनता है। अभी भाई ने वीर रस की कविता सुनाई, कुछ नहीं है वीर रस में, आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। वीर रस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शरीर में जहां जहां भी शक्ति है उसको एक जगह केंद्रित करो और फिर उसको पूरी शक्ति लगा दो, वीर रस हो जाएगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैं मुट्ठी से पापड़ फोड़ देता हूं कि मैं मुट्ठी से पापड़ फोड़ देता हूं, मैं पत्थर से नारियल तोड़ देता हूं, कोई मुझे चैलेंज दे उससे पहले मैदान छोड़ देता हूं। मजा आ गया। भाई ने जिस कविता के लिए आदेश किया, मित्रों बात इतनी सी है कि मेरे गांव में हर साल रामलीला होती है। मेरे गांव की रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता कहिए, विडंबना कहिए, हमें जो नारी पात्र है वो पुरुषों को ही अदा करने पड़ते हैं। नारी पात्र पुरुषों को ही अदा करने पड़ते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं अपन भी रामलीला में कोई न कोई पार्ट करे। तो मैंने खूब सोचा, खूब विचार मंथन किया, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अपन रामलीला में सीता का पार्ट करते हैं। अब आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जिस रामलीला की सीता ही ऐसी है उसका राम कैसा होगा। बहुत बढ़िया। जिस रामलीला की सीता ही ऐसी है उसका राम कैसा होगा। कविता यही से शुरू होती है कि हमारा गांव में हर साल रामलीला होवे है। एक बार मारी मती फरकी, मारे भी मैं पाठ करवा की जचगी आई सोचर में पहले दिन की रिहर्सल में कियो तो निर्देशक मैंने देखते ही कियो बोल के ले वो मैं बोला निर्देशक भाया मैंने तो सीता आँची लागे है भी कोई पाठ करूंगा। मैंने तो सीता आँची लागे है भी कोई पाठ करूंगा। आज सुनता ही निर्देशक पाछे हट गयो और मैंने देखकर नट गयो। आज सुनता ही निर्देशक पाछे हट गयो और मैंने देखकर नट गयो। वो बोले देख मारी मान हाँ भर ले, सीता को नहीं सुर्पणखा को पाठ कर ले। हाँ। सीता को नहीं सुर्पणखा को पाठ कर ले। पर उन्हें झुकना पड़े तो क्योंकि रामलीला में सबसे ज्यादा चंदो तो मैं ही देवे तो। फिर जाए रामलीला सब ज्यादा चंदो तो मैं ही दे तो फिर मारा वास्ते राम रोने लग गया तो सभी का माथा चकरा गया। ई सीता के वास्ते राम को नहीं मिले। मैं सोचे रहा बतवाला अब तो ये पाठ तारा आज से चलो अतरा में माँ का परमानेंट अरमान दिया गया तो सभी का मन आ गया क्योंकि इस सीता के वास्ते राम सबने वही पुत्र लग गया। राम मिला, सबका मन खिलिया। फिर रिहर्सल होने लगी तो निर्देशक मैंने सीता को पाठ समझायो, उनको मेकअप बतायो। वो बोले देख ये मूछा मुंडवानी पड़ेली, आ मूछावाली सीता नहीं चलेगी, आ मूछावाली सीता नहीं चलेगी। मैं कह रहा निर्देशक भाई तू कहते मैं मूछ तो कौन मुंडवाऊंगा पर घूंघट काट लूंगा। तो मूछ तो कौन मुंडवाऊंगा पर घूंघट काट लूंगा। फिर भाभी ने मटकी, फिर अचानक उड़ती पड़ती रामलीला के सर्कल लगी। धीरे धीरे वह कड़ी भी आ गई कि रावण ने सीता नहीं थी। कुटिया मुंह मारी, कुटिया के सामने हार जोरू भीख की बांग पड़ी। मैं भी कुटिया के सामने हार जोरू भीख की बांग पड़ी। मैं भी कुटिया छोड़ूंगा सामने आ गयो। फिर मैंने ले जाओ वाले खींच तान करवा लग्यो पर मैं हाथापाई पर आ गयो। मैंने ले जाओ ने खींच तान करवा लग्यो पर मैं हाथापाई पर आ गयो। ई खींच तान हाथापाई में उनको मुंह टुकड़ गयो और मारो घूंघट टुकड़ गयो। उनका मुंह टुकड़ गयो और मारो घूंघट टुकड़ गयो। अतरा में रावण तो लग गया। मैंने रावण की उठाई छोड़ पा गया। मैं बोलो अरे मैंने तो ले तो जा। वो बोले तू आ जा। जो मैं सोची जो मैं कौन नहीं जाऊंगा फिर रामलीला अटे खत्म हो जाएगी। सो मैं खुद ही जा रहा शोक वाटिका में बैठ।
પણ અશોક વાટિકામાં તો મારો ભાગ્ય ही सो गयो, क्योंकि दूजे दिन मारा गांव में सांप्रदायिक दंगो हो गयो, आखा ही गांव में कर्फ्यू लाग गयो। इमर रावण की तो बात ही छोड़ो, राम भी जानकी भाग गयो। फिर पता लगा कि हनुमान जी का तो गिरफ्तारी वारंट कर दिया है, सो पुलिस वाला ने हेरता फिर गया है। मित्रों, अंतिम पंक्ति के लिए इस बात को कहने के लिए मैंने इस रचना का ताना बाना बुना है। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने इस रचना के माध्यम से कुछ समाज की संगति को छुआ है, तो मुझे अंतिम 2 पंक्तियों में मुझे आशीर्वाद दे। क्या कई गाँव में घर मिला क्यों, रावण की तो बात ही छोड़ो, राम भी कटी भाग गयो। फिर पता लगा कि हनुमान जी का तो गिरफ्तारी वारंट कर रहा है, सो पुलिस वाला ने हेरता फिर रहा है। जाने क्यों पुलिस रामलीला पर बैठी है, तो आज तक भी सीता है अशोक वाटिका में बैठी है, अशोक वाटिका में बैठी है, अशोक वाटिका में बैठी है। मित्रों, भाई का खुजली के लिए आशीर्वाद जो आदेश हुआ। मित्रों, कवि सम्मेलन में कई बार आनंद आता है, तो श्रोता को यही पता नहीं लगता वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किसके कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऐसे ही कवि सम्मेलन था, तो पति पत्नी सामने बैठे थे। एक पत्नी को कवि सम्मेलन कविता का आनंद आया, तो पत्नी की जांग पे जोर से हाथ मार के बोली, भाई साहब मजा आ गया। तो इतने में पत्नी के बहन जी क्या बात है। ऐसे ही एक व्यक्ति का कुचर चली, कुचर समझते हैं ना आप, खुजली। एक व्यक्ति के कुचर चली तो वो कुचरने लगा, फिर और जोर से चलने लगी, फिर और जोर से कुचरने लगा, फिर और जोर से कुचर चलने लगी, फिर वो और जोर से कुचरने लगा। तो पास में बोला, भाई धीरे कुचर, खून नहीं निकालेगा क्या। पास में बैठा आदमी बोला, खून नहीं निकालेगा। जब आजा कुचर की बात ही चल गई, तो मैं आपको बता दूं कि कुचर से ज्यादा आनंददायी चीज दुनिया में आज तक बनी नहीं। जब आदमी एक बार कुचर चल जाती है तो कुचरता ही जाता है, कुचरता ही जाता है, कुचरते कुचरते खून ही क्यों निकल जाए। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने कभी न कभी कुचर का आनंद नहीं लिया हो। हर व्यक्ति ने कुचर का आनंद लिया है। अच्छा, कुचर जैसे समानतावादी चीज आज तक दुनिया में नहीं बनी। वो सबके चलती है, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अफसर हो, चपरासी हो, आम आदमी हो, हर व्यक्ति के कुचर चलती है। मगर कुचर जब चलती है और कुचर जब मिट जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत में हूर मिल गई हो, जन्नत में हूर मिल गई हो। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुचर मिट गई आपकी तो वो दोबारा फिर नहीं चले, वो तो फिर चलेगी और आपको कुचरना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया का कोई हकीम, नीम हकीम, वैज्ञानिक आज तक कुचर का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सका। अच्छा, कुचर का समय स्थान कहीं फिक्स नहीं है, वो कभी भी कहीं भी चल सकती है। मगर कभी कभी तो वो ऐसी जगह कुचर चलती है, ऐसी जगह कुचर चलती है, ऐसी जगह चलती है कि आप सार्वजनिक स्थान पर तो कुचर ही नहीं सकते। सार्वजनिक स्थान, भाई साहब अपन तो भारतीय हैं, भाई साहब अपन तो भारतीय हैं, हर बात में सुकून अपसुकून, अच्छा बुरा ढूंढ लेते हैं। जैसे अपने दाएं हाथ में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं पैसा आने वाला है, बाएं हाथ में कुचर चली तो समझ जाते हैं पैसा जाने वाला है, सिर में कुचर चली तो समझ जाते हैं या तो पड़ गई कुछ या कुछ पड़ने वाले हैं, पैर में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं कहीं यात्रा का योग है। मतलब शरीर के जिस हिस्से में कुचर चले उसका हिसाब किताब लगा के अपन उसको मिटाने की जुगाड़ में लग जाते हैं। अच्छा, कुचर से ज्यादा प्रेरणा स्रोत दुनिया में आज तक कोई बना ही नहीं। यानी आदमी को जिस काम को करने की कुचर चल जाए वो किसी के बाप की नहीं सुनता, वो कुछ काम को करके ही छोड़ता है। जैसे महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की कुचर चली, वो देश आजाद करा के ही माने, क्या ये माना बुला के माना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कुचर चल रही है, मानेंगे थोड़ी 400 लाख ही छोड़ेंगे।